हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग अनीमिया के बारे में समझेंगे। 3 टाइप्स के हम अनीमिया नॉर्मली सुनते हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या पर्नीशियस अनीमिया, माइक्रोसाइटिक और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, तीनों के कॉज क्या है, साइज ऑफ आरबीसी कैसा रहता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या है या ब्लड का वॉल्यूम कैसा रहता है और किस कंडीशन में ये टाइप के पर्टिकुलर अनीमिया होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो आपका ये आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ये जो आपका अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ आरबीसी जो है वो मोर देन नॉर्मल रहता है। ठीक है, साइज ऑफ आरबीसी मोर देन नॉर्मल, और मोर देन नॉर्मल को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटिक। क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटिक। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। ओके, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रहता है एकदम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। क्या कहते हैं, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक। ठीक, नेक्स्ट आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी जो है वो आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मोवॉल्यूमिक, नॉर्मोवॉल्यूमिक। और ये किस कंडीशन में होता है, ये मैलन्यूट्रिशन की कंडीशन में होता है, मैलन्यूट्रिशन की कंडीशन में। यानी कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में है, सिर्फ इसमें साइज ऑफ आरबीसी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसाइटिक और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये आयरन या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में। ठीक है, इसमें जो साइज ऑफ आरबीसी है वो लेस देन नॉर्मल हो जाता है, यानी कि थोड़ा साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। और जब साइज छोटा हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसाइटिक। क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक, यानी साइज छोटा हो गया है। ठीक है, जो आपका अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है ये भी आपका लेस देन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी लेस देन नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब होता है कम होता है, साइज जिसका कम हो जाए, तो हाइपोक्रोमिक। ठीक है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगेन जो है वो नॉर्मल रहता है, आप इसको नॉर्मोवॉल्यूमिक कहते हो। ठीक है, ये भी आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है। ये किस कंडीशन में होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया होता है तो उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया में एक्सेस ब्लड, जब बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा ब्लड जो है उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, इस टाइम पे तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ जो आरबीसी है वो तो नॉर्मल रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मोसाइटिक। क्या कहते हैं, नॉर्मोसाइटिक। ओके, लेकिन आपका अमाउंट ऑफ जो HB है वो भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ HB भी आपका नॉर्मल रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक। ये आपका है नॉर्मोक्रोमिक, यहाँ भी आप नॉर्मोक्रोमिक लिखोगे। नेक्स्ट है जो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड में प्रॉब्लम होती है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो लेस देन नॉर्मल हो जाता है, लेस देन नॉर्मल, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपोवॉल्यूमिक। और हाइपोवॉल्यूमिक ये कब होता है, जब पैरासिटिक का इन्फेक्शन हो जाए। पैरासिटिक के इन्फेक्शन में क्या होगा, स्टूल में बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेमरेज हो जाए। हेमरेज में भी आपको पता है ब्लड का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक ही जगह क्लॉट होने लगता है। या हीमोलाइसिस, बहुत ज्यादा ब्लड का ब्रेकडाउन होने लगे एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये आपका अनीमिया के बारे में था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।